कहते हैं कि शेर जब तक दहाड़ नहीं मारता तब तक जंगल में बाकी जानवरों को ये लगता है कि शेर तो बड़ा कमज़ोर हो गया है, शेर डर चुका है। मैं यहाँ पर बात नरेंद्र मोदी जी की कर रहा हूँ, जिन्हें लेकर पिछले कुछ दिनों से, खासकर जब से वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आकर अपनी बात रखना शुरू हुए, 2 वीडियो आई है और 24 घंटे में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 303 मिलियन 24 घंटे में मिले हैं। इतनी रीच, इतने व्यूज़, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार जब सामने आए तो जैसे एक हम सभी के पिता होते हैं ना, कैमरे पे आते हैं और तस्वीरें एकदम अजीब सी दिखाई पड़ती है। हर घर के पिता की यही कहानी है जब भी वीडियो कॉल पर बात करते हैं। तो लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि मोदी जी ऐसे नहीं बात करते हैं, आपको थोड़ा इस तरह से दूर होकर बात करनी है। तो मोदी जी ने उस फीडबैक को बड़े ध्यान से सुना, समझा और दूसरे दिन एकदम इस तरह से सामने बैठकर उन्होंने वीडियो बनाया। पीछे के बैकग्राउंड को थोड़ा अलग रखा और अपने कपड़ों को अलग रखा। तो मोदी जी एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। भले ही आप उनको जी भर के कितनी भी गालियां दे दो, उनको चोर बोल दो, उनको डकैत बोल दो, उनको अश्लील बातें बोल दो, गंदी गालियां दे दो, उस व्यक्ति को पता है कि ये हैं तो मेरे देश के ही लोग। मैं जब ये बात कहता हूँ कि मेरे 140 करोड़ देशवासी, तो उसमें वो भेदभाव नहीं करते कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये मेरी पार्टी का है, ये विरोधी पार्टी का नहीं। उनके लिए इस देश की 140 करोड़ जनता ही उनका असली परिवार है। तो वो समझते हैं कि जब परिवार में कोई मनमुटाव होता है तो कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ झगड़ा करते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, कुछ पीठ पीछे बातें करते हैं, कुछ सामने आकर बातें करते हैं, कुछ जान से मारने की धमकियाँ भी दे देते हैं। होता है ना रिश्तेदारों में। तो मोदी जी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका राजनीतिक करियर जो है ना, उन्होंने ज़मीनी स्तर से समझा है राजनीति को। तो आप उन्हें कितनी भी गालियां दे दीजिए, कितनी भी जली गली बातें बोल दीजिए, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि गालियां दे दिया, हम जैसे लोगों को कोई गाली दे दे तो हम भिड़ जाते हैं ना, नहीं, ये उनके लिए छोटी चीज़ है। आप मोदी जी को यहाँ देख रहे हैं, मोदी जी इससे कहीं ज़्यादा ऊपर की सोच रखते हैं। इन सब छोटी मोटी गालियों को तो उन्होंने अपनी सीढ़ियाँ बनाकर सफलता के पायदान पर पहुँचने का काम किया है। वरना जो आप डिक्टेटर डिक्टेटर बोलते रहते हो ना, डिक्टेटर का अगर वो डी भी बन जाए तो पता है पूरे देश को क्या हो सकता है। अननेसेसरी चीज़ों में उलझते नहीं है। अमेरिका ने कितने बार उलझाने की कोशिश की, टैरिफ वगैरह लगाकर, भड़काकर, उकसाकर, नहीं, वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि अगर इंडिया को तरक्की से रोकना है तो इंडिया के अंदर अस्थिरता लानी होगी। जैसे हुआ करता था ना कि भारत को, मेघालय ने कहा था कि भारत को ऐसे तोड़ नहीं सकते, भारत की सभ्यता और संस्कृति को बदनाम करना होगा, बर्बाद करना होगा, तब ऐसा होगा। और हुआ वही, गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गए। और जिस तरह से आज लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए, छोटी छोटी बच्चियाँ 14-15 साल की मोदी की माँ को गाली दे रहे हैं और ऐसे ऐसे प्राइवेट पार्ट के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मेलोनी के साथ जोड़कर। क्या ये बच्चे देश का भविष्य है? सोशल मीडिया पर भी एक सेंसरशिप होनी चाहिए कि इस तरह की बातें करने से पहले, और कैसे माँ बाप हैं, कैसे संस्कार हैं उनके, जो अपने बच्चों को इस तरह से गालियां देने दे रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। आपका विरोध राजनीति से है, मोदी से है, धर्मेंद्र प्रधान से, जिससे भी है, आप जमकर कीजिए। लेकिन गालियां वही देते हैं जिनका अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता है, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होता है और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। गाली वही देते हैं। गाली कमज़ोरों की निशानी होती है। और पिछले 10 दिनों में दिखा दिया लोगों ने कि हम कमज़ोर हैं, हम गाली देकर ही अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साल 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सोनिया गांधी को गाली दे दे या राहुल गांधी को, प्रियंका को गाली दे दे। नहीं, हिम्मत नहीं थी। उन्हें पता था राजनीति में युवा इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया करता था। आज देश का छोटा सा बच्चा पैदा हो रहा है और मोदी मोदी बोलना सीख जा रहा है, वो राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी माइक लेकर सड़कों पर निकल रहा है। 8-10 साल का बच्चा न्यूज़ रिपोर्टर बन चुका है वो। तो ये बदलाव हुए हैं। और जो कह रहे हो कि मोदी चोर है, मोदी की माँ की ये, मोदी ने कोई तरक्की नहीं की। 2014 से पहले ना इस देश की बहुत सारी औरतें, खासकर देहात की औरतें, गांव देहात की, टॉयलेट करने के लिए ना
उनको इंतज़ार करना पड़ता था अंधेरे का और सुबह का। जब उनके पीरियड्स आया करते थे तो कपड़े बदलने के लिए और कपड़े फेंकने के लिए रात का इंतज़ार करती थी। आज घर घर में बाथरूम है, शौचालय है। ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे। वो मुस्लिम महिलाओं के जो ट्रिपल तलाक हुआ करते थे, मुस्लिम महिलाएं सपोर्ट करती हैं। देखो 100 लोग हैं, उसमें से 20 सपोर्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी बहुत बुरे हैं, ऐसा है वैसा है। वो सुन रहे हैं आपकी बात। जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ये नीट पेपर को लेकर, एजुकेशन को लेकर इतना सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनके खुद के अपने राज्य में केरला में राहुल गांधी जहां उनकी सरकार है कांग्रेस की, और पंजाब में केजरीवाल की सरकार, यहाँ पर खुद पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट जब हुए तो उनके ऊपर लाठी डंडे चार्ज किए गए हैं और ये दिल्ली में आकर ज्ञान दे रहे हैं। ये मोदी को तानाशाह बोल रहे हैं। तानाशाह अभी आपने देखा नहीं है, होता क्या है। इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट को याद कीजिए, तानाशाही क्या होती है। तानाशाही में ना घर से निकलने नहीं दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, समाचारों पर, अखबारों पर, सब जगह प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। आप बोल रहे हैं, आप विरोध कीजिए। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट ने शुरू किया था, हालांकि सपोर्ट कहीं और से मिला था, शुरुआत में थे, लेकिन उसके बाद असामाजिक तत्वों की इसमें एंट्री हो गई थी। हर जगह से सपोर्ट मिला। बहुत अच्छी बात है कि सरकार से सवाल पूछना ही चाहिए। सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। पूछना चाहिए सरकार से सवाल। लेकिन जब आपके घर में आपके पिता या घर वाले कुछ गलत करते, ये सवाल पूछने की हिम्मत होती है? नहीं होती है। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचिए कि मोदी का विरोध आप इतना कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके बाद भी वो आपकी बात सुन रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस से इंस्टाग्राम पर आते हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वो हर चीज़ सीख रहा है बंदा। सोशल मीडिया का किंग है वो। एल्गोरिथम चेंज कर दिया 2 दिन में। जिस मोदी को लोग गाली दे रहे थे, 20 लाख लोगों ने फॉलो किया है 2 दिन में। और व्यूज़ तो बम्पर तोड़। पहले वीडियो में ही 300 मिलियन क्रॉस हो गया, दूसरा वीडियो भी 100 मिलियन क्रॉस हो चुका है। तो आप मोदी से नहीं लड़ सकते हो, और ख़ासकर आपको राम से नहीं लड़ना होगा। बहुत सारी तस्वीरें देखी मैंने कि लोग राम जी की तस्वीरों पर तमाचे मार रहे हैं। ये आपका प्रोटेस्ट है? आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं? आप ठीक है, गोदी मीडिया बोलो या कोई और मीडिया बोलो, 2 अलग अलग धड़ों में तो लोग डिवाइड ही हैं। कोई मोदी को सपोर्ट करेगा, कोई विरोध में होगा। कोई राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगा, कोई विरोध में रहेगा। कोई मीडिया को सपोर्ट करेगा, कोई गोदी मीडिया बोलेगा। लेकिन आप जिस मीडिया को सपोर्ट कर रहे हो, उसने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? वो भी तो एक तरफा न्यूज़ देते हैं। चाहे आप ध्रुव राठी की बात करो, अभिसार शर्मा की, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत, अंजुम, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग भी एक तरफा न्यूज़ दे रहे हैं। ये भी व्यूज़ बटोर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आपके साथ खड़े हैं? नहीं, आपके साथ वो भी नहीं खड़े हैं। वो सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। आपको ऐसा लगता है आपके साथ खड़े हैं क्योंकि वो आपकी ही बात रख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है। लेकिन हर कोई पैसे कमाने की जुगाड़ में खड़ा है यहाँ पर।